कोर्स 12 कक्षा 3 एवं 4 के लिए और कक्षा 6 एवं 7 के लिए। शिक्षक साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठवीं, सातवीं का रिजल्ट बनाना है और कब जमा करना है और उसका गोशवारा किस प्रकार से रहेगा। तो पहली और दूसरी का रिजल्ट हम जानेंगे। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए और वीडियो को इसका बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कक्षा पहली और दूसरी का रिजल्ट हमें जो हमारे ट्रैकर प्रपत्र हैं उनको भरना है। 10वां सप्ताह, 20वां सप्ताह और 30वां सप्ताह का मूल्यांकन करके 3 प्रतियों में हमें तैयार करना है। तो हमारा जो ट्रैकर है उसको भर के हम कक्षा पहली और दूसरी का रिजल्ट बना लेंगे। उसके बाद कक्षा तीसरी और चौथी, छठवीं, सातवीं के लिए हमारे लिए मासिक मूल्यांकन के प्राप्त अंकों तथा अधिभार की प्रविष्टि करना है और वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में भी जाकर के ग्रेड की प्रविष्टि प्रगति पत्रक में ही हमें करना है। और वार्षिक परीक्षा फल तैयार करने के लिए हमें जो अधिकतम मासिक मूल्यांकन अंक रहेंगे वह रहेंगे 40 और उनका अधिभार हमें निकालना है। अधिभार के अंक 10 रहेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम 60 अंक, अधिभार उसका 20 अंक रहेगा। वार्षिक परीक्षा लिखित अधिकतम अंक 60, इसका अधिभार नहीं रहेगा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट कार्य अधिकतम 40 अंक, उसका अधिभार हमारा 10 अंकों का रहेगा जो जोड़कर हमें तैयार करना है एवं कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान करना है। और वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024-25 के वार्षिक परीक्षा परिणाम कक्षा तीसरी व चौथी एवं कक्षा छठवीं व सातवीं हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं साप्ताहिक शैक्षिक व्यक्तिगत सामाजिक गुण आदि हमें इसका भी परिणाम बनाना है जिसके प्रपत्र अलग से रहेंगे। यह रिजल्ट हमें 24 तारीख तक जमा करना है। एक संकुल कार्यालय और बीआरसी कार्यालय में जमा हम जन शिक्षक के माध्यम से कर सकते हैं। और इसके बाद आइए जानते हैं प्रपत्र किस प्रकार से रहेंगे, प्रपत्र किस प्रकार से हमें अधिभार निकालना है, किस प्रकार से हमें भरना है। यह जो प्रपत्र है यह प्राथमिक कक्षा यानी कक्षा तीसरी और चौथी के लिए रहेगा। इसका हमें किस प्रकार से भरना है तो जैसा कि प्रपत्र आपको दिख रहा है, पूरी प्रविष्टियाँ जो लिखी हुई हैं वह आप स्कूल का नाम, छात्र का नाम, उसकी जन्म तिथि, जो प्रविष्टियाँ सामान्य प्रविष्टियाँ हैं उसको हम करेंगे। जो आपको सामान्य प्रविष्टियाँ दिख रही हैं, सामान्य प्रविष्टियाँ करने के बाद मासिक टेस्ट जो रहेगा उसका हिंदी विषय में प्राप्त अंक 40, अधिभार हमें प्राप्त अंकों में 4 का भाग देकर निकालना है। जैसे उसको हमने 36 नंबर दिए हैं, 36 नंबर में हम 4 का भाग दे देंगे तो उसका जो अधिभार होगा वह 9 आ जाएगा। उसके साथ ही इसी प्रकार से हम अंग्रेजी विषय में, इसी प्रकार से हम गणित विषय में, इसी प्रकार से हम पर्यावरण में जो प्राप्त अंक हैं उसका हम 4 में भाग देंगे। यह विशेष आपको ध्यान रखना है कि हमें 4 में भाग देना है और उसका हम परिणाम निकाल के उसका योग हम लिखेंगे और जितने भी अंक दें उन प्राप्त अंकों में से हम 4 का भाग देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए अब जो मासिक टेस्ट अधिकतम 40 अंक का रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम हम जो देखेंगे वह अधिकतम अंक 60 अंकों का है। 60 अंक में से जो छात्र को हिंदी विषय में प्राप्त हुए हैं उसमें हम 3 का भाग देंगे। जैसे मान के चलें हमने उसके जो 60 अंक हैं उसमें से उस छात्र के लिए 45 अंक मिले हैं, 45 अंकों में हमें 3 का भाग देना है तो 3 का भाग देंगे हम। उसका अधिभार उसको 15 प्राप्त हो जाएगा तो 15 हम अधिभार की कॉलम में उसके सामने लिखेंगे। और इसके बाद गणित में इसी प्रकार से 60 में से जितने अंक मिलेंगे उसमें हम उनको 3 का भाग देंगे। पर्यावरण में भी और अंग्रेजी में भी और हिंदी में अधिकतम अर्धवार्षिक के अंक 60 रहेंगे और उसका हम यहाँ पर योग अधिभार में, केवल अधिभार में योग के रूप में हमें अधिभार के अंकों को जोड़कर लिखना है। उसके बाद हम आएंगे वार्षिक वाले कॉलम में। तो वार्षिक वाले कॉलम में हमें अधिभार नहीं लिखना है, 60 अंक अधिकतम उसके अंक रहेंगे। इसमें 60 में से जितने भी अंक मिले पूरे अंक लिखना है, इसमें हमें अधिभार नहीं निकालना। हिंदी में 60 में 40 मिले तो 40 लिख देना है, अंग्रेजी में 35 मिले तो 35 लिख देना है, गणित में 50 मिले तो 50, पूरे के पूरे अंक लिखना है। इसमें हमें अधिभार नहीं निकालना। इनका योग हमें यहाँ पर प्राप्त अंकों का योग हमें लिख देना है।
अब जब प्राप्तांकों का योग लिख जाएगा, इसके बाद हमें अब प्रोजेक्ट कार्य के जो अंक हैं उनको भरना है। प्रोजेक्ट कार्य के अंकों का जो अंक रहेंगे, प्राप्तांक है अधिकतम 40 अंक जो हैं वह हैं। 40 अंक में से अब छात्र को कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं उसका अधिभार हमें निकालना है। तो प्रोजेक्ट वर्ग के अंकों में भी हमें 4 का भाग देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम 4 का भाग और 3 का भाग कहाँ पर दे रहे हैं। तो प्रोजेक्ट अंक हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण में 40 में से जितने प्राप्त हुए हैं उनको हम 4 से भाग कर देंगे और इसका भी हमें अधिभार का योग यहाँ पर लिखना है। केवल अधिभार का योग लिख करके समेकित ग्रेड हमें निकालनी है और कुल योग हमें अधिभार, मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक और प्रोजेक्ट के हमें अधिभार के अंकों को जोड़ करके कुल योग बना करके समेकित ग्रेड लिखनी है। यहाँ पर आप उदाहरण दे रहे हैं कि प्राप्तांक अगर 45 हैं तो 3 का हम भाग देंगे अर्धवार्षिक में और 15 आ जाएगा और मासिक मूल्यांकन में हमें 4 का भाग देना है और हमें प्रोजेक्ट में हमें 4 का भाग देना है। इस प्रकार से हम कक्षा तीसरी और चौथी के लिए निकालेंगे और इसी प्रकार से माध्यमिक शालाओं के लिए भी है कि मासिक टेस्ट अधिकतम 40 अंक, अधिभार का हम भाग करेंगे 4 का और जो अंक प्राप्त होगा वह हम अधिभार के योग में कुल 4 विषय का लिखेंगे। इसके बाद अब हम अर्धवार्षिक में भी देखें, अधिकतम अंक 60 में 3 का भाग देंगे, जो अधिभार आएगा वो हम लिखेंगे। मूल्यांकन में अधिकतम अंक 60, इसमें हमें अधिभार का भाग कोई भी संख्या से नहीं देना है। प्रोजेक्ट अधिकतम अंक 40, भाग देंगे हम 4 का और इन्हीं चारों के योग को हम महायोग में लिखेंगे और समेकित ग्रेड को हम निकाल करके परिणाम तैयार करेंगे। परिणाम तैयार होने के बाद अब हमें शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन जो लिखना है वह 20 अंकों के रहेंगे। व्यक्तिगत हों, सामाजिक हों या जो भी शैक्षणिक है उनको हम 20 अंकों का अधिकतम अंक रखेंगे। जो छात्र को प्राप्त हो रहे हैं उसके क्षेत्र के लिए खेल कूद है, नियमित है, जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है उनमें हमें केवल 20 अंकों का अधिकतम अंक रहेंगे। जो भी आपको बच्चे को प्राप्त हो रहे हैं वह देंगे और इसका प्रपत्र अलग से यह भरा जाएगा। आपको यह प्रपत्र आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और इनकी रिजल्ट को हमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि इस प्रकार से हमने बताया है उस प्रकार से आप रिजल्ट तैयार करते हैं तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।